नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ टेल पर। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आज एक नए एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के। दोस्तों, आपको इस स्टोरी को ज़रूर सुनना चाहिए। भारत के एक महान गणितज्ञ के बारे में, एक देशभक्त गणितज्ञ, ऐसा गणितज्ञ जिसका नाम तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, परंतु उसके काम ऐसे हैं जिस तरह से श्रीनिवास रामानुजन या और दूसरे भारतीय गणितज्ञों के हुए हैं। किस तरह से ये विदेश में एक उच्च स्तर के गणितज्ञों के साथ रह करके काम करके वापस भारत में आए। इनका जो सपना था भारत में एक अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का, जहाँ से मैथमेटिक्स में या हायर लेवल पर रिसर्च डेवलप की जाए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको सेटलमेंट का ऑप्शन था, लेकिन नहीं हुए। कैसे? इन्होंने इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की, जहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन, जीएच हार्डी, लिटिलवुड जैसे गणितज्ञों के साथ काम किए थे। तो वहाँ पर ये भी जीएच हार्डी, डेविड हिल्बर्ट, टीची मार्स जैसे महान गणितज्ञों के साथ, हेडमार्ड एक और उनमें से हैं, उनके साथ ये कार्य किए हैं। इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी भारत की रिनाउंड मैथमेटिकल सोसाइटी है, परंतु उससे ये नाखुश क्यों थे? कैसे इन्होंने इलाहाबाद में एक अपना जो सपना था उसको पूरा किया, आइए सब जानते हैं इस स्टोरी में। दोस्तों, आज है 12 जनवरी। आज ही के दिन जन्म हुआ था 1899 में भारत के महान गणितज्ञ का, जिनका नाम है BN प्रसाद, बद्रीनाथ प्रसाद। आजमगढ़ के ज़िले में एक मोहम्मदाबाद गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एक स्मॉल फैमिली थी इनकी एक मिडिल क्लास फैमिली थी। माता पिता, भाई बहन सब थे, परंतु ये बताते हैं कि इनकी माँ और इनके बड़े भाई का इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहा है। ये कहते हैं जब भी ये कुछ बड़ा और अच्छा कार्य करने जाते थे, अपनी माँ के चरण छूते थे, तो वो यही कहती थी कि विजयी भव, यानी कि उस पर जीत हासिल करो, उसको विजय होकर ही लौटो। ये बचपन से उर्दू और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़े हुए थे, तो इनको दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। दोनों भाषाओं में पोएट्री करना अच्छा आता था इनको, और पढ़ने में बहुत ही उत्तीर्ण किस्म के ये स्टूडेंट रहे हैं। ये अपनी शुरुआती पढ़ाई इन्होंने जो हाई स्कूल रहा है, इंटर रहा है, वो पटना कॉलेज से इन्होंने किया है। उस समय वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। बाद में उसके ये अपनी MSc की पढ़ाई करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए, और 1921 में ये फर्स्ट क्लास में और अच्छे मार्क्स के साथ इन्होंने पढ़ाई पूरी की MSc की। और MSc की पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात हुई गणेश प्रसाद से, जो इनको पढ़ा रहे थे। वो एक ऐसे प्रोफेसर थे जिनको भारत में वर्तमान रिसर्च का जनक भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में। उस समय जब सारे स्टूडेंट्स अधिकतर सिविल सर्विसेज की तरफ भाग रहे थे, आसान नहीं था कि आप किसी को रिसर्च की एरिया में मोड़े, और उनका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा था गणेश प्रसाद का BN प्रसाद पर कि BN प्रसाद ने इनको जब MSc पूरी हुई तो इनको एक गवर्नमेंट पोस्ट भी मिली, और इन्होंने उस गवर्नमेंट पोस्ट को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, मैं अब रिसर्च की ही दुनिया में काम करूंगा, मैथमेटिकल रिसर्च। और आगे ये 1921 में गणेश प्रसाद के अंडर ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एज ए रिसर्च स्कॉलर कार्य करने लगे, और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए। जब उस समय की बात रही है जब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से प्रेशर था, कार्य करने का उत्तरदायित्व भी था, बावजूद उसके ये ओरिजिनल 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए थे नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पर। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हुए थे गणेश प्रसाद के। जब ये सोच रहे थे कि हम बनारस में सेटल हो जाएं, तो इनके जो टीचर थे उनके कुछ डिफरेंसेस हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी थी उनकी पॉलिसी से, और वो छोड़ दिए थे। तो उनके साथ साथ उनका इतना प्रभाव था कि बहुत सारे टीचर भी छोड़ दिए थे उस डिपार्टमेंट को, वहाँ से जॉब। तो इन पर काफ़ी प्रेशर आ गया था, और ये उस समय 2 साल फिर वहाँ पर काम किए, और इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे इनके अंडर, BN प्रसाद के अंडर इनके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, कि इनको वहाँ पर मतलब फिर इनका भी मन नहीं लगने लगा कि 2 साल काम तो किए, उसके बाद ये खुद छोड़ करके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आ गए। तो जब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को छोड़ करके। तो इनके साथ कई इनके स्टूडेंट इनसे इतना प्रभावित हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे। एमएल मिश्रा उनमें से एक हैं, मैथमेटिशियन थे ये भी माइग्रेट कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को। तो वहाँ पर आकर के ये एज ए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की को पढ़ाते थे प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा रहा है। उसके बाद ये लीव लेकर के इंग्लैंड गए 1929 में। एक अच्छा मैं रिसर्च करियर अपना प्रूव कर सकूँ, क्योंकि इनके अंदर वो रिसर्च की आग जल रही थी पूरी तरह से। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर जो काम किया गया था बाई WH यंग, GH हार्डी, लिटिलवुड, टिचिमार्स, लेबेक जैसे मैथमेटिशियन ने, तो इन्होंने उसको पढ़ा और वहाँ पर वो गए लीव लेकर के, UK गए, वहाँ पर ये रहे कुछ महीनों तक। उसके बाद एडिनबर्ग गए, वहाँ पर ये थ्योरी ऑफ फोरियर सीरीज पढ़े, एंड उसके बाद प्रोफेसर EC टिचिमार्स के अंडर ये 1.5 साल में अपनी डॉक्टरेट की थीसिस इन्होंने, यानी कि PhD कंप्लीट की डिग्री। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल गए 1931 में, और टिचिमार्स इनके काम से हाईली इम्प्रेस्ड हुए थे। बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैं ऐसा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट वर्कर, जो कि जिसको आप सिर्फ डायरेक्शन और एडवाइस दो वो पूरा काम कर देगा। और उसके बाद फिर ये गए वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल पेरिस में जो है, वहाँ पर फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्नाल्ड डेंजॉय के अंडर ये इन्होंने अपना पोस्ट डॉक यानी DSc इन्होंने कंप्लीट किया फोरियर सीरीज और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर। और इतना हाईली इम्प्रेस्ड हुए थे वहाँ की जो जूरी मेंबर थी, वहाँ के जो मैथमेटिशियंस थे, और मतलब कि इनका बताया जाता है कि ये मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड ऐसे इंडियन मैथमेटिशियन थे जो वहाँ पर ये पूरी किए थे और इस तरह का काम किए थे। और ये फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन थे परहैप्स जिनको DSc की डिग्री मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने दिया था। इनका इनक्रेडिबल काम रहा है। और उसके बाद ये वहाँ पर कुछ दिन रहे, और रह करके ये हेडमार्ड, हिल्बर्ट, हार्डी, लेबेक जैसे रिनाउंड मैथमेटिशियंस के साथ रहकर इन्होंने कार्य किया। और कार्य करके ये वापस 1932 में, यानी 3 साल 2-2.5 साल 3 साल के स्पैन टाइम में ये अपना PhD भी किए, डॉक्टरेट ऑफ साइंस भी पूरा किए, और वापस आ गए इलाहाबाद में और रिज्यूम किया अपनी ड्यूटी को यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। परंतु यहीं पर एक डिफरेंस आया, जैसा कि इतना ज़्यादा ये कार्य किए थे, बावजूद उसके इनको तो एक किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए चेयर अपॉइंट करना चाहिए था, परंतु इनको बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। ना तो इनका प्रमोशन हुआ, ये लेक्चरर ही रहे अगले कई सालों तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। ये इनके लिए बहुत दुख का विषय था, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी। लेकिन इनके अंदर वो जो रिसर्च की आग थी वो जल रही थी। इन्होंने सोचा कि कैसे मैं इलाहाबाद में रह करके एक इसको हब बनाऊं, रिसर्च का हब इंडिया में, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च निकले। तो इन्होंने, जैसे इनके टीचर ने जो गणेश प्रसाद थे वो तैयार किए थे, ये भी ढेर सारे स्टूडेंट्स को, ब्राइट स्टूडेंट्स को मतलब कि तैयार करने लगे रिसर्च की फील्ड में, जो कि अगेन उस समय काफ़ी टफ था जब सिविल सर्विसेज में लोग ज्वाइन कर रहे थे। और इनका खुद इतना सक्सेसफुल करियर रहा है रिसर्च में, तो ये एक तैयार करने लगे एक लार्ज नंबर ऑफ रिसर्चर्स को। ये कहा भी जाता है कि BN प्रसाद ने जितने ज़्यादा रिसर्चर्स इंडिया में तैयार किए हैं, शायद ही किसी इंडिविजुअल मैथमेटिशियन ने तैयार किए हों। और उनमें से बहुत से जो रहे हैं, PL भटनागर, UN उदित नारायण सिंह, एक दूसरे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, JA सिद्दीकी, SM मजहर, अलीगढ़ के T पति, जबलपुर के SR सिन्हा, DP गुप्ता जैसे ढेर सारे मैथमेटिशियंस थे जो इनके कांटेक्ट में थे। मिसेस प्रमिला श्रीवास्तव उनमें से एक थी, LM त्रिपाठी थे वाराणसी के, सुलक्षणा कुमारी गुप्ता दिल्ली की थी। तो इतने ज़्यादा इन्होंने तैयार किए थे कि उसके बाद कि जब आगे हम कहानी पर आते हैं कि ये जो BN प्रसाद थी, ये प्रेसिडेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो 32nd सेशन था इंडियन साइंस कांग्रेस का, वो चुने गए 1945 में। और इन्होंने प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस था वो डिलीवर किया। लेकिन ये उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे कि ये कार्य करें इस दूसरी भी यूनिवर्सिटी में, परंतु इन्होंने अपनी स्वेच्छा से इलाहाबाद में रहना
चूज किया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा ये इनको इनविटेशन आया था एज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड चेयरमैन ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एट द साइंस कॉलेज ऑफ पटना वहाँ पर। परंतु इन्होंने ज्वाइन किया इस पोस्ट को मार्च 1949 में, और उसके बाद वहाँ का इन्होंने रियलाइज़ किया कि एटमॉस्फेयर उस तरह का नहीं है एक एकेडमिक रिसर्च का, और अगले ही कुछ दिनों में ये फिर से जनवरी 1951 में त्याग पत्र दे करके वापस इलाहाबाद आ गए, और इन्होंने कभी इलाहाबाद को ना छोड़ने का फैसला किया। तो ये चूँकि इनका फोरियर सीरीज एंड इट्स कॉन्जुगेट सीरीज या समेबिलिटी थियरी पर इनका कार्य था, तो इनका एक कार्य इतने सारे मैथमेटिशियंस के और इनके रिसर्च स्कॉलर्स के मैंने नाम बताए, उनके साथ काम किया। और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो 29 मई 1923 को इनका विवाह हुआ था लक्ष्मी देवी के साथ, और एक बहुत ही लेडी काइंड हार्टेड थी, जिस तरह की उस समय की गांव की लेडी रहा करती थी, हर चीज़ में साथ देना। और जब बताया जाता है कि ये खुद बताते हैं कि मतलब इनके साथ वाले भी, कि जब उनकी डेथ हुई थी 1954 में काफ़ी ज़्यादा इलनेस के बाद, कुछ रोग के बाद इनकी पत्नी की, तो ये एक अंदर से खाली हो गए थे। इनके अंदर एक शून्यता का भाव दिखता था। एक्सट्रीमली बिजी रखते थे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, कि वो जो एक अकेलापन था वो फील ना हो, बट इनके अंदर वो लोनलीनेस जरूर रहा करती थी। 1954 में ये फिर से गए साउथ अमेरिका, एक इंग्लिश 8th जनरल कॉन्फ्रेंस था यूनेस्को में, एज ए मेंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेशन के साथ, और वहाँ पर ये रहे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, उनके साथ गए थे, और एक अच्छा इनका एक वो ट्रिप रहा था। और इन्होंने वहाँ पर पेरिस में गए उसके बाद 22 साल के बाद, क्योंकि ये वापस पेरिस से आए थे उसी सपने को लेकर के कि हम इलाहाबाद में जाएंगे, इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तैयार करेंगे। और फिर जब इंडिपेंडेंस हुई भारत की, उसके बाद ये इनका काम काफ़ी चला है। और ये कुछ बताते हैं कि रीज़न क्या था कि जब इन्होंने एकेडमिक जो मतलब जो रही है इंडिया में रिसर्च की दुनिया, तो वो उतना इनको अट्रैक्ट नहीं करती थी, क्योंकि ये मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर भी चुने गए थे। तो ये बताते हैं कि इंडिया में, अगर भारत में आप बात करो, उस समय बता रहे थे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए आपको उनकी फैसिलिटीज़ तैयार कर फैसिलिटीज़ उसको दी जाएँ, ताकि ऐसे रिसर्च एडवांस रिसर्च लर्निंग जो इंस्टीट्यूशन है वो तैयार हो, जैसे इकोल नॉर्मल सुपीरियर ऑफ पेरिस। कहीं ना कहीं इनके माइंड में निकोलस बोरबाकी जैसा ग्रुप जो चल रहा था वो मुझे लगता है, क्योंकि इकोल नॉर्मल सुपीरियर ऑफ पेरिस जो था उसी के स्टूडेंट जो थे पढ़े हुए, चाहे कि वो हेनरी कार्टन हो या एंड्रे वाइल हो, जिन्होंने बोरबाकी ग्रुप की स्थापना की थी, जो कि प्योर मैथमेटिक्स था। इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। सो वही बता रहे थे कि ये इनका आइडिया कुछ वैसा ही था। और 53rd सेशन जो इंडियन साइंस कांग्रेस की हुआ था चंडीगढ़ में, उसके ये इन्होंने डिलीवर किया जब एड्रेस, तो उसमें अपने इन्होंने बताए थे कि हमारे माइंड में कुछ ऐसे हैं। ये जो थे वो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी से कुछ खुश नहीं थे। कहा जाता है कि ये जब प्रेसिडेंट थे सोसाइटी के, तब इन्होंने बहुत सी बात बताई थी कि ये जो सोसाइटी है सिर्फ इसका काम गैजेट्स या मतलब कोई कॉन्फ्रेंस कराना ही नहीं है। इनको चाहिए कि सक्सेसफुल जो मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो, क्वालिटी रिसर्च हो मैथमेटिक्स में, उसको प्रमोट करें और उसके लिए काम करें। और इन्होंने फिर इससे नाखुश होते हुए इन्होंने इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1958 में, और उसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की थी, जी तोड़ मेहनत की थी। इवन उसका जो ऑफिस था, उस इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी का जो ऑफिस था, वो भी इनके घर पर था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो इन्होंने फ्यूचर देखा था कितना ज़्यादा था। और इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी को जब इन्होंने स्थापित किया और एक अच्छा खासा उसमें मैथमेटिशियंस को जोड़ते गए, क्योंकि ये बाहर घूम करके आए थे, तो लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, कनाडियन मैथमेटिकल सोसाइटी जो हैं उससे अफिलिएटेड हैं। और 36 साल के अपनी सर्विस में जो इन्होंने इलाहाबाद में पढ़ाया या रहा वहाँ पर, वो एक अद्भुत और अतुलनीय योगदान था। और उसके जो 2 जनरल हैं
वो भी पब्लिश होते हैं। इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी की एक बुलेटिन है और एक इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी जैसा ही उसका एक जर्नल है वो जो पब्लिश होता है। तो इस इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वैसे भी इलाहाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया, जो 3 एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया में, दिल्ली, बेंगलोर और इलाहाबाद, उनमें से एक इलाहाबाद में है। एंड आई पर्सनली हैव सम फॉर्च्यून टू बी देयर। मैं वहाँ पर रहा हूँ और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया के मैंने 2-3 जो नेशनल मैथमेटिक्स डे पर कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप होते हैं उसमें मैंने स्वयं पार्टिसिपेट किया, तो एक मेरा भी अच्छा अनुभव रहा है इलाहाबाद से। तो वहाँ पर इन्होंने कार्य किया है। और दोस्तों फिर इनका जो एक सपना रहा है आगे भी बढ़ता रहा है। आज भी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी जो है वो आगे कार्य करती है और बुलेटिन और उसके जो जर्नल हैं वो पब्लिश करवाती है उसमें रिसर्च पेपर्स। तो इनकी ये कहानी थी, बद्रीनाथ प्रसाद, जिनका आज जन्मदिन है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ये मैथमेटिशियन जो कि इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के बाद बाहर सेटल नहीं हुए, इंडिया में एक इन्होंने रिसर्च का ख्वाब देखा, उसको पूरा किया, उसके लिए मेहनत की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।